हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और मैंने बोला था कि लीनियर अरेंजमेंट है उसकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सिटिंग अरेंजमेंट का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। बेसिक टू मॉडरेट टू एडवांस की तरफ जाएंगे और उन बच्चों का भी के ऊपर टारगेट मेरा खास कर रहेगा जो अभी उन्होंने प्रिपरेशन की शुरुआत करी है। सिटिंग अरेंजमेंट पजल में बिल्कुल वो खो जाएंगे, बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। उसके लिए एकदम बेसिक लेक्चर से जहां से वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखें। मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर पढ़ाया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का, जाके उसको पहले देखेंगे आप। फिर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की जो सीरीज है उसमें आप एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा लेक्चर है ये। पहले लेक्चर में एक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन मैंने कराया था, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे। दूसरे वाले लेक्चर में हमने सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिया है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बहुत स्टूडेंट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर इस क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आता, हम कैसे करें। पहली बात तो इसमें यह जान लो कि इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि शुरू से लेकर के अंत तक जो भी अरेंजमेंट लास्ट वर्ड तक सेटिस्फाई करेगा वही सही माना जाएगा। लास्ट वर्ड तक जो सेटिस्फाई करेगा इन सब सेंटेंस को, लाइंस को, वही सही माना जाएगा। ठीक है, दो अरेंजमेंट से शुरुआत करेंगे, एक गलत होगा, एक लास्ट में सही हो जाएगा। और हाँ, एक इसको भी जान लो कि यहाँ पे अभी इसके पहले आपने देखा कि 10 लोग थे लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक के बगल एक नाम भी सबका दिया है, लेकिन इसमें तो पहले ही बोल दिया है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है। फिलहाल अभी कुछ सर्टेन नहीं दिख रहा है कितने लोग हैं। ठीक है, लेकिन जब अंत पूरा लाइन पढ़ोगे, उसको सॉल्व करोगे, अंत में पता चल जाएगा। लेकिन जितने लोग रहेंगे उनके नाम भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन रो। ठीक है, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यू सीट 6 फ्रॉम द राइट ऑफ एस। ठीक है, एस के राइट में छठे नंबर पे क्यू है। ये 3 क्वेश्चन भी हैं। एस के राइट में छठे नंबर पे क्यू है। अगर हम एस को यहां रखें, अगर हम ये एस को रखें, उसके राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पे क्यू है, क्यू है। यही बोला है आपसे कि क्यू सीट 6 फ्रॉम द राइट ऑफ एस। एस के राइट में छठे नंबर पे क्यू है। ये अरेंजमेंट एक नहीं, एक और बनाना पड़ेगा, 2 लेकर चलना है हमें। क्यू के राइट में, एस के राइट में 6 नंबर पे क्यू है। क्यू सीट्स 6 फ्रॉम द राइट ऑफ एस। ठीक है, टी सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के फोर्थ लेफ्ट में टी है यहाँ पे। क्यू के फोर्थ लेफ्ट में टी है यहाँ पे। चलो ये डन हुआ। आगे दोनों एलिमेंट अभी तक सेम है, बाद में दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। देखते हैं आगे की लाइन में जरूर होगा। टी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू हो चुका है, अभी भी जस्ट हमने लिखा। आगे ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड पी। तो अगर ये क्यू है तो पी इधर भी आ सकता है, और अगर ये क्यू है तो पी इधर भी आ सकता है। क्यू और पी के बीच में 2 लोग हैं। आगे आर सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। आर एस के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे ये आर। एस के लेफ्ट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है। नेक्स्ट लाइन, यू सीट्स बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में देखो यू, यही एक प्लेस बचा है, तो वहां पे यू बिठा देंगे। ठीक है, आगे वी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। यू का सेकेंड राइट वी यहां आना चाहिए, लेकिन यहां तो पी है, इसलिए ऊपर वाला एलिमेंट रॉन्ग। यू का सेकेंड राइट वी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, आसानी से आप समझ पा रहे हो। आगे W इज थर्ड फ्रॉम द एनी ऑफ द एंड ऑफ द रो। किसी एंड से तीसरे नंबर पे W है, न तो हमें इस एंड का पता है, न तो हमें इस एंड का पता है। बच्चे क्या करते हैं कि इधर से तीसरे नंबर पे W बिठा देते हैं या इधर से बिठा देते हैं। अरे भाई एंड तो पता ही नहीं है ना। जब तक एंड पता नहीं होगा तो एंड से तीसरे नंबर पे W को कैसे बिठाएंगे, नहीं बिठा सकते। तो ये गलती मत करना। जब एंड ही नहीं पता है अभी दोनों का, तो एंड से तीसरे नंबर पे W बिठा ही नहीं सकते। W इज थर्ड फ्रॉम एनी एंड। अभी इस लाइन को छोड़ के रखते हैं, स्किप कर देते हैं, बाद में करेंगे। आगे देखो, एस सीट्स 8 फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। लेफ्ट एंड से 8वें नंबर पे ये एस है। अगर इधर से 8वें नंबर पे एस है तो उसके पहले 7 लोग बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर पे एस आ गया। और अगर एंड से 8वें नंबर पे एस आया है तो इसका मतलब, अब इसको एंड बोलने का मतलब यहां कोई नहीं बैठेगा, तो एक तरफ का तो एंड पता चल गया। ठीक है, अब इधर का नहीं पता चला। 6 पर्सन सीट बिटवीन W एंड V। अब देखो यहाँ पे बातें बोली है, W और V के बीच में 3 लोग हैं। तो अगर V यहाँ 1 2 3 4 5 6, क्या यहाँ W आ पाएगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ W आएगा ही नहीं।
हाँ तो आर है, तो इसका मतलब W उधर ही बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ कौन बैठेगा? W। और W के बारे में क्या बोला गया था? ये किसी एंड से तीसरे नंबर पे है, तो इस एंड से तो नहीं हो सकता ना भाई, इसी एंड से तीसरे नंबर पे होगा। 1 2 3 और यहाँ कोई नहीं बैठेगा, तो दोनों तरफ एंड हो गया। अब ये आपका आंसर हो जाएगा। जब दोनों तरफ एंड हो जाए तो वही समझ लो कि आप आ चुके हो, कंप्लीट हो गया आपका पूरा। ये लाइन सेटिस्फाई अरेंजमेंट कर रहा है, ये तो पहले ही कट गया था, इसलिए सही माना जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 है। सो पहले का आंसर होगा 20। पोजीशन ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू Q या फ्रॉम Q, Q से W का प्लेस क्या है? 1 2 3 4, फोर्थ राइट। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन R एंड V? सो ये V है, ये R है, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन। सो ये आपका सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन था, लीनियर अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन था जो आपने देखा, जो मैंने आपको बताया। और पहले इसको आप क्वेश्चन देखकर खुद से सॉल्व कीजिएगा और फिर जहां पे उलझिएगा वहां पे आके देख लीजिएगा और फिर इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का ये पहला क्वेश्चन था। न जाने कितने क्वेश्चन अभी हम आपको कराएंगे इस सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज में। अभी सिटिंग अरेंजमेंट सीरीज की तो शुरुआत है, ठीक है, लगातार ये चलता रहेगा, क्योंकि बैंक के एग्जाम जो है आएंगे तो कंटिन्यू लगातार ही आएंगे। छोटे छोटे वीडियो में इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप एक वीडियो में एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो और समझो चीजों को, ठीक है, और खुद से भी उसको ट्राई करो, ठीक है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का सीरीज स्टार्ट हो चुका है। पहले जो सिटिंग अरेंजमेंट का सीरीज था, लीनियर का एक क्वेश्चन कराया था मैंने, सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे। अभी मैंने सभी नॉर्थ फेस कर रहे थे, लेकिन सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। तो ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।